जी पढ़िए। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। बीच वाली लाइट भी खोल लीजिए। यहाँ लिखा है मेरे भाइयों, प्रभु में दृढ़ और अटल रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि ये जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। थोड़ा इसको बढ़ा दो। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आमीन। बस इसी बात पे बात करना चाहते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। हो सकता है मनुष्य आपके परिश्रम को ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। आमीन। परमेश्वर तो जानता है। जब आप प्रभु में परिश्रम करते हैं, जब आप प्रभु में बोते हैं, परमेश्वर जानता है इस व्यक्ति ने क्या बोया है, इस व्यक्ति ने क्या परिश्रम किया है। हालेलुया। आज प्रभु की दासी यहाँ पे बैठी हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं उनके विषय में। उनकी मम्मी भी नहीं है और उनके पापा भी नहीं है। हो गया जी? उनकी मम्मी भी नहीं और उनके पापा भी नहीं, वो प्रभु के पास हैं। उनके पापा और उनके मम्मी ने प्रभु को ग्रहण किया था और वो समय से पहले प्रभु के पास चले गए, प्रभु में सो गए। बहुत बड़ी घटना है इसके पीछे। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया। उनके माता पिता प्रभु में सो गए, परिश्रम किया। मरते दम तक उनकी मम्मी ने ये बोला था कि जब मैं सो भी जाऊंगी तो भी मुझे दबा देना है। क्या कर देना है? दबा देना है। आज लोग बोल सकते नहीं है, आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। कितना बवाल मच जाता है, सोच के देखिए, दबाने और जलाने पे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं सो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, मुझे दबा देना। और इस बात पे बवाल मच गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दबाया गया था। उनके माता पिता ने प्रभु में परिश्रम किया है, उनके माता पिता ने प्रभु में बोया है। माँ नहीं, बाप नहीं, कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत धन दौलत वाले भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने पास्टर तुलसी को भी और पास्टर संचिता को भी आज प्रभु की दासी बना करके प्रभु के दास के घरों में रखा है और वो स्थान दिया है जिसके लोग तरसते हैं। वो स्थान दिया। ये होता है प्रभु में बोना। जो उनके माता पिता ने प्रभु में बोया, आज वो लोग काट रहे हैं। क्या सोचते हैं? इस स्थान पे बैठने के लिए लोग तरसते हैं, मेहनत करते हैं। और जब एक पासवान के साथ में किसी की शादी होती है, वो ऑटोमेटिक उसकी पत्नी क्या हो जाती है? पास्टरनी बन जाती है। ये क्या होता है? ये अनुग्रह होता है। ये क्या होता है? अनुग्रह है परमेश्वर का। उनके माता पिता ने प्रभु में बोया, परिश्रम किया, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे, ईमानदार रहे प्रभु में, और परमेश्वर ने उनके परिश्रम को देखा। और जब परमेश्वर ने उनके परिश्रम को देखा, तब परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। उसने वायदा किया कि मैं तेरी संतान पर भी आशीष दूंगा। किस पर? मैं तेरी संतान पर भी आशीष दूंगा। उसने ऐसा वायदा किया। इसे पीछे हटाइए। उसने ऐसा वायदा किया कि मैं तेरी संतान पर भी आशीष दूंगा। झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। अगर दाऊद ने योनातान के साथ में वायदा किया था ना, योनातान का एक बेटा था जो लंगड़ा था, क्या नाम था उसका? मपीबोशेत। क्या नाम था? मपीबोशेत। जब योनातान शाऊल मर गया और दाऊद को यह मालूम पड़ा कि मपीबोशेत जिंदा है, दाऊद ने मपीबोशेत को राज दरबार में बुला लिया। मपीबोशेत डरने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब दाऊद मुझे खत्म कर देगा, मेरे घराने को खत्म कर देगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जो राजघराने के लोग होते थे, यदि कोई राजा बना है तो उसका पूरा वंश खत्म कर दिया जाता था, ताकि कोई आवाज ना उठा सके। मपीबोशेत डर गया। वो लंगड़ा था, स्टोरी आप जानते हैं वो क्यों लंगड़ा हुआ था। वो डर गया। लेकिन जब दाऊद ने उसे बुलाया, अपने साथ मेज पे बिठाया, वो खाना खिलाया जो राजशाही लोग खाते हैं, अपने साथ बैठाया, उठाया, रहने के लिए घर दिया, सम्मान दिया, धन दौलत दिया, और कहा यदि कोई भी कमी घटी हो तो मुझे बताना। क्यों? क्योंकि उसके पिता योनातान ने परिश्रम किया था। उसके पिता योनातान ने परिश्रम किया था। किसके लिए? दाऊद के लिए। परमेश्वर को साक्षी मान करके उसने दाऊद के लिए परिश्रम किया था। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को साक्षी मान करके प्रभु के दास दासियों के लिए मेहनत करते हैं।
हमारे एक कहने पे मेहनत करते हैं। अगर हम बोल देंगे यहां से ये काम होना है, होता है, क्योंकि वो परमेश्वर को साक्षी मान करके, और जैसे योनातान ने परमेश्वर को साक्षी मान करके दाऊद की सहायता की थी उसे राजा बनने में, उस दर्शन को पूरा होने में जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। और जो लोग ऐसा करते हैं, उस दर्शन को जो परमेश्वर ने रखा है प्रभु के दास दासियों के लिए, इस भवन के लिए, उस दर्शन में जब अपना हाथ बढ़ाते हैं, जब सहयोग देते हैं, तन मन धन से खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर देखता है। किस लिए करता है इंसान? इसलिए करता है उसके बच्चे खुश रहें, उसके बच्चे आशीषित रहें। क्यों करता है इंसान परिश्रम? इंसान सुबह उठता है, बाइबल बताती है, सुबह जल्दी उठता है, देर करके विश्राम करता है, फिर सुबह जल्दी उठता है, कहता है ये व्यर्थ ही है। वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। भजन संहिता 127 में लिखा है। हम क्यों इतना परिश्रम करते हैं? कई बार हम धन दौलत जोड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धन दौलत हो सके ना जोड़ो, कोई बात नहीं, प्रभु में धन इकट्ठा कर लीजिए, प्रभु में परिश्रम कर लीजिए, प्रभु में बो दीजिए अपना समय, अपना विश्वास, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी धन दौलत। जब आप प्रभु में बोते हैं और उस दर्शन को पूरा करने के लिए आप प्रभु के दासों के साथ में खड़े हो जाते हैं, प्रभु की दासियों के साथ में खड़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपको देखता है, तब परमेश्वर आपको देखता है। तब परमेश्वर आपको देखता है, तब परमेश्वर आपको देखता है कि मेरे बेटे ने मेरे दर्शन को पूरा होने में मदद किया है, मेरे बेटे ने उस दर्शन को पूरा होने में तन मन धन से मदद किया है। परमेश्वर ने देखा योनातान को, योनातान जो मपीबोशेत का बाप था, उसने देखा कि ये व्यक्ति चाहे तो ये खुद राजा बन के बैठ सकता है। किसका लड़का था योनातान? शाऊल का लड़का था। शाऊल कौन था? इज़राइल का पहला राजा था, बिन्यामीन गोत्र का था। परमेश्वर ने चुन लिया और शाऊल चाहता था कि योनातान मेरे बाद राजगद्दी पर बैठ जाए, लेकिन योनातान को एक बात समझ आ गई कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, दाऊद जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ है। यदि मुझे कुछ करना ही है तो मैं परमेश्वर के दास के साथ मिलकर के परमेश्वर के दर्शन को पूरा करूंगी। आमीन। और जब योनातान ने ये बात सोच ली, आप बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे उसने तीर चलाया, कैसे उठा के लेकर के आया, कैसे शाऊल योनातान को भी मारने के चक्कर में लग गया, उस पर क्रोधित हो गया। पर योनातान समझ चुका था कि ये दर्शन परमेश्वर का है, ये प्लानिंग परमेश्वर की है। हो सकता है मेरा पिता कुछ और कहना चाहता हो सकता है मेरा पिता मुझे राजगद्दी पर बैठाना चाहता हो, पर वो ये समझ चुका था कि ये दर्शन परमेश्वर का है और परमेश्वर दाऊद के द्वारा अपने राज्य को स्थिर करना चाहता है। परमेश्वर दाऊद को एक ऐसा चरवाहा बनाना चाहता है जिसके द्वारा यीशु मसीह आने थे। आमीन। और ये बात योनातान ने समझ ली और योनातान ने परमेश्वर में परिश्रम किया। उसने परिश्रम किया, अपनी जान पर खेल करके, अपनी जान पर खेल गया। जो उसका भाग था उसने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की प्लानिंग को समझ चुका था, परमेश्वर के दर्शन को समझ चुका था, और उसने दाऊद के साथ खड़ा होकर के दाऊद को राजा बनने में मदद किया। और योनातान तो मर गया, शाऊल भी मर गया। उसका एक लड़का था जो लंगड़ा हो गया था। जब उसे लेकर के भागा, जब धाई उसे लेकर के भाग रही थी, वो गिर गया, उसके पांव में चोट आई, वो लंगड़ा हो गया, मपीबोशेत। जब दाऊद को ये मालूम हुआ कि मपीबोशेत जिंदा है, उस व्यक्ति का बेटा है जिसने मेरे दर्शन को पूरा होने में मदद किया है, जिसका नाम योनातान है, तब दाऊद ने मपीबोशेत को बुलाया, अपने साथ मेज पर बैठाया, उस राजघराने में रखा जो वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो तो बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था, छिप करके जी रहा था, दरिद्रता में जी रहा था, ऐसी जगह जी रहा था कि कोई सोच नहीं सकता कि ये राजघराने का व्यक्ति होगा। लेकिन दाऊद ने समझ लिया कि ये योनातान का बेटा है, इसके पिता ने परिश्रम किया है, इसका पिता उस दर्शन में शामिल था, इसका पिता ने वो काम किया है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा था, उस काम को करने में इसके पिता ने अपने जीवन को गंवा दिया है। वो ये जानता था, और जब वो ये जानता था तब उसने योनातान के बेटे को बुलाया और उसे राजघराने में अपने साथ बैठा दिया। आमीन, आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये प्रभु की दासी बैठी हैं, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई ऐसा बैकग्राउंड है, ना ऐसा करोड़पति है,
लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर नेपाल से ला करके इस जगह बैठा दिया। आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, अंतर है। हम सारे आपस में बहन भाई हैं, हम परिवार है, वैसे कोई अंतर नहीं है। आप हमारे पास बैठ सकते हैं, हम आपके पास बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही परमेश्वर ने बाल भर का फर्क रखा है। चाहे कुछ भी है, आत्मिक माँ कहलाएंगी, चाहे कुछ भी है, आत्मिक माँ कहलाएंगी। किसने परिश्रम किया? क्या इन लोगों ने परिश्रम किया? नहीं किया, नहीं किया। किसने परिश्रम किया? इनके माता पिता ने प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे। जब सोए तो प्रभु में सोए, और परमेश्वर ने इनके माता पिता का समर्पण देखा। परमेश्वर ने इनके माता पिता का समर्पण देखा। यदि आज वो अपने बच्चों को देख रहे होंगे, यदि आज वो ऊपर से लाजर के समान जो अब्राहम की गोद में था, यदि आज वो अपनी बेटियों को देख रहे होंगे, कितना आनंदित हो रहे होंगे। मेरी बेटियां प्रभु के दास के साथ में पास्टर नहीं कहला रही हैं, आत्मिक माँ कहला रही हैं। कितना खुश हो रहे होंगे वो। सोच के देखिए, आप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आप उसकी खुशी के लिए करते हैं। आप पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, सब कुछ आप करते हैं, किस लिए? आपके बच्चे खुश रहे। पर मैं आपको एक अलग रास्ता बताई दे रहा हूं, मैं आपको एक अलग रास्ता बता रहा हूं, और वो रास्ता परमेश्वर का रास्ता है। जब आप प्रभु में परिश्रम करते हैं, जब आप प्रभु में बोलते हैं, जब आपको वो दर्शन समझ आ जाता है कि ये दर्शन परमेश्वर की ओर से है। आमीन। जब आपको ये समझ आ जाता है कि ये दर्शन किसकी ओर से है। आज परमेश्वर ने हमें उत्तराखंड की कलीसिया में, आज परमेश्वर ने हमें उत्तराखंड की कलीसियाओं में हमें चुना है, और एक दर्शन दिया है कि हे छोटे झुंड, हे ढंढेरा चर्च, मैं तेरे द्वारा पूरा उत्तराखंड बदल दूंगा। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने हमें चुना है। तो मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप उस दर्शन में शामिल हैं? क्या आप उस दर्शन में शामिल हैं?